going to class 10th Jpreet classes in my YouTube channel. Theorem 6.6 from NCERT books. The ratio of the areas of two similar triangle. देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है जिनके रेशियो किस में है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड्स. तो द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे बोला गया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स. तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले बना लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्टली हमें टू सिमिलर ट्रायंगल बनाना है. ए बी सी और ये आपका सेम हो गया पी क्यू आर. अब फर्स्टली ये दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर हैं. तो सिमिलर की डिफिनेशन क्या होती है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं, कोरोस्पोंडिंग रेशियो में होते हैं. ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होते हैं वो रेशियो में होते हैं. और दूसरा क्या है, सभी के एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्टली क्या लिखें, गिवन. हमें गिवन क्या है, सिर्फ दो ट्रायंगल दिए हैं जो सिमिलर है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. और दोनों क्या हैं, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. यही वस्तु दिया है और कुछ तो दिया ही नहीं है. बाकी तो हमें प्रूव करना है. अब प्रूव क्या करना है, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कह क्या रहा है. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली अपॉन में होगा. तो चलिए दोनों को पहले आप एरिया बना के ऐसे लिख लीजिए. ये आपको बोला गया है. ठीक है, देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल हमने रेशियो में कर दिया सिमिलर ट्रायंगल को. इज इक्वल, देखिए इज इक्वल, चलिए इक्वल बनाते हैं. द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, किसका स्क्वायर, कोरोस्पोंडिंग साइड. तो कोरोस्पोंडिंग साइड किसको बोलते हैं, ए बी का पी क्यू, बी सी का पी क्यू आर और ए सी का पी आर. यही तो है. और स्क्वायर के साथ भाई हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहा है. तो ए बी आपका क्या होगा, ए बी स्क्वायर. अब ए बी का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, पी क्यू. बी सी का कोरोस्पोंडिंग क्यू आर और ए सी का आपका पी आर. यही तो प्रूव करना है हमें. तो चलिए सॉल्व करते हैं. कुछ कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल होगा क्योंकि भाई आप एरिया की बात कर रहे हैं. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्योरम में आपने देखा ही होगा कंस्ट्रक्शन. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब बताइए हमारे पास हाइट है क्या, नहीं है. तो हाइट तो करना पड़ेगा ना कंस्ट्रक्शन. तो चलिए यहाँ पे हम डी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एस ले लिए. अब इसे कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए. कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रा, बहुत फास्ट लिख रहे हैं क्या, ए डी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर. देखिए क्यू आर के ऊपर है ना, ये सभी 90 डिग्री हैं आप. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. अभी हम प्रूफ स्टार्ट कर दिए. ठीक है, अब प्रूफ हम उसी के अकॉर्डिंग करें जिसे हमें प्रूव करना है. तो हम यही लेके चलेंगे. ठीक है, इसी को ही हम यहाँ पे नोट करते हैं. तो फर्स्टली तो पहले हम ट्रायंगल पहले ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी. भाई हम किस में वर्क कर रहे हैं उसे ज़रूर लिखना चाहिए. हमने लिख लिया. अब देखिए दोनों के एरिया दिए हुए हैं, एरिया हमने नोट कर लिया. ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. लेकिन हमको इसे नहीं राइट कर लेना है कि उसी को हम यहाँ पे भी राइट कर लें. हम सिर्फ फार्मूला अटेंड कर रहे हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस. अब ए बी सी में बेस देखो बी सी है. हाइट क्या है, ए डी है. चलिए नोट हो गया. सेम पी क्यू आर में भी देखना है. पहले तो 1/2 तो नोट कर लें. पी क्यू आर में देखिए क्यू आर आपका बेस, ये हो गया. हाइट क्या है आपका, पी एस. तो पी एस आपका हाइट हो गया. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया. जो आपका सेप हुआ उसे आप डाउन साइड लिख लीजिए इनटू पी एस.
अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं आंसर पे। ये देखिए ए बी सी, ये तो सेम आ गया ना, यही तो लेके चले हैं तो आएगा ही आएगा। अब इधर देखते हैं कुछ आंसर शायद मिल जाए। ए बी स्क्वायर नहीं है यार यहाँ तो। बी सी स्क्वायर, हाँ थोड़ा सा तो मिला। बी सी और क्यू आर, देखिए बी सी और क्यू आर मिल गया, लेकिन स्क्वायर नहीं है। काश ये स्क्वायर यहाँ भी आ गया होता तो आंसर हो जाता, और ये ए डी पी एस हट जाता किसी कदर। यानी हमारे यहाँ टारगेट क्या हुआ, अरे यार ये मिल रहा है थोड़ा बहुत, ये देखिए थोड़ा बहुत मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, बी सी और क्यू आर। ठीक है, बी सी और क्यू आर कुछ तो मिला। अगर सपोज यहाँ पे थोड़े सोचिए, अगर हम ए डी अपान पी एस की जगह में बी सी अपान क्यू आर प्रूव कर दिए तो, और यहाँ रख देंगे तो ये ना मिल जाएगा आंसर। यही तो चाहिए कि ये तीनों में से कोई एक तो मिल जाए। अगर एक मिल गया तो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो मेन कहने का मीन्स है कि ए डी अपान पी एस हट जाए, किसी कदर ए डी अपान पी एस हट जाए, और ए डी अपान पी एस जैसे हम यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि ए डी अपान पी एस इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर आ जाए किसी कदर। अगर ये आ गया तो हम ए डी अपान पी एस के हम बी सी अपान क्यू आर यहाँ पुट कर देंगे तो किस तरह दिखेगा, थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे बी सी अपान क्यू आर तो पहले से ही है, और यहाँ भी हो जाए बी सी अपान क्यू आर। अब मल्टीप्लाई करिए तो बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर, ये देखिए आंसर आ गया। मतलब ए डी अपान पी एस को हमको हटाना, हमारा टारगेट हो गया ए डी अपान पी एस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन इसे स्टॉप करके रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ए डी अपान पी एस हमें हटाना है। अब ए डी कहाँ पे है, ये ए डी है। पी एस कहाँ है, ये पी एस। तो ए डी बी और पी एस क्यू, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं जिसमें ए डी और पी एस का नाम तो आ गया। ठीक है कि, और या तो फिर इधर ले लीजिए, जिधर आपकी मर्जी, हम इधर ही लेते हैं ए डी बी और पी एस क्यू। तो नाउ एन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, राइट। अब इसमें आपका देखिए पहले तो सिमिलर था ना, ये पूरा तो सिमिलर था ना। तो सिमिलर जब था तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू तो है ना सिमिलर कारण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। किससे, ये कहाँ से आया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, इससे हुआ। ठीक है, देन सेकेंड ये तो 90 है ना, हमने तो ड्रा किया था। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ईच इज ऑफ 90 डिग्री। तो दो आपके एंगल्स इक्वल हो गए, तो आपका ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना। अब सिमिलर की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अटेंड कर दीजिए, ए ऑफ क्राइटेरियन। ठीक है, एंगल क्यों, ये पहला एंगल दूसरा एंगल, इसलिए एंगल हुआ। तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। अब सिमिलर के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या थी कि एंगल्स इक्वल होते हैं और जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। तो चलिए ना, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो में होते हैं। तो हमें क्या हटाना है वो देखिए, ए डी अपान पी एस। क्या ए डी अपान पी एस इधर है, हाँ है, इस ट्रायंगल में तो है। तो हम ए डी का कोरस्पॉन्डिंग पी एस है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं ए डी अपान पी एस। आप चाहें तो एक काम करिए, आप सभी को लिखिए, हमको जो ज़रूरत हो वो लिख लेंगे। ए डी अपान पी एस हुआ, और कौन साइड है, ए बी का पी क्यू हुआ। चलिए हम सब लिखेंगे, हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी लिखें। सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी के बाद अपॉन लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख रहे हैं, बस खत्म बात। दूसरा क्या है, बी डी अपान क्यू एस, लिखेंगे बी डी अपान क्यू एस। हाँ, आपको क्या ज़रूरत हो आप यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम ये लिखेंगे। ये हमें अधिकार इसलिए है क्योंकि सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी कारण हम ये लिखेंगे। ठीक है, और ये किससे हुआ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कॉन्ग्रेंट नहीं, एस टी। सब लोग सी पी सी टी रटे रहते हो, ये गलत है। सी पी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, यहाँ सिमिलर हो रहा है ना कि कॉन्ग्रेंट, याद रखिएगा, सी पी एस टी होगा। तो ये अपॉन हुआ। अब अपॉन के बाद हमें क्या हटाना है, ए डी अपान पी एस, सर्च करिए, ये है। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए, आंसर बी सी अपान क्यू आर चाहिए। तो यार बी सी अपान क्यू आर क्या है, बी डी का फुल पार्ट्स है, यानी 2 टाइम्स है। तो क्या हम बी डी के प्लेस पे, यहाँ पे देखिए हम ये दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए डी अपान पी एस इक्वल टू बी टी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। 1/2 बी सी लिख सकते हैं भाई।
बी सी का ये हाफ पार्ट है ना, तो हम बी डी के जगह में 1/2 बी सी नोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको चेक करा दें कैसे, ठीक है, यहीं पे चेक कर देते हैं। हमने नोट किया 1/2 बी सी इक्वल टू बी डी, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी सी इक्वल टू 2 BD हुआ। अब देखिए बी डी ये तो मिड पॉइंट में है, दोनों इक्वल हैं। बी डी अगर 2 BD हम मिला देंगे तो बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी, तो 2 BD हो गए बी सी के बराबर, तो 1/2 बी सी। इसी तरह हम क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यू आर, क्या लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो AD/PS इक्वल टू BC/QR, यही तो हम डिमांड कर रहे थे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए आपका आंसर। यहाँ पे क्या शो करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या था, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, देख भी सकते हैं हम, ये BC/QR AD/PS। और AD/PS था तो वहाँ तो हमने अभी सर्च किया, सॉल्व किया BC/QR, तो यहाँ पे क्या आ गया BC²/QR²। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिमिलरली करके उसे सभी को लिख सकते हैं ना। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू, फर्स्ट क्या था AB²/PQ², ये BC²/QR² जो अभी प्रूव किए, और नेक्स्ट क्या था AC/PR², ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। थैंक यू।